रोज की तो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी में दी गई कविता नाव बनाओ से। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 46। कविता से क्या कहते मेरा क्या बस का। इसके ऊपर प्रश्न दिया गया है कि भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। तो हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं कविता से और उन पंक्तियों पर आधारित हमें प्रश्न दिए गए हैं। तो क प्रश्न है कि भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। और जो पंक्ति हमें दी गई है कविता से वह है क्या कहते मेरा क्या बस का। दूसरी पंक्ति हमें दी गई है बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। और प्रश्न है कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। फिर तीसरी पंक्ति जो हमें दी गई है वह है गुल्लक भारी अपनी खोलो। और इस पर आधारित जो प्रश्न हमें दिया गया है वह है किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो यह तीनों पंक्तियां चलो हम ढूंढते हैं अपनी कविता नाव बनाओ से। तो जैसे ही हमें वह पंक्ति मिल जाएगी हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या था, क्या कहते मेरा क्या बस का। और प्रश्न है कि भैया ने क्या बहाना किया क्यों। तो यह पंक्ति है कविता के इस भाग में जो कि दूसरे पृष्ठ पे दिया गया है। अब ढूंढते हैं, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे दी गई पंक्तियां। तो ये मिल जाएगा हमें। फिर बाजार लपक तुम जाओ भैया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज चमकीला लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ, छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे क्या बस का। देखा आ गई ना ये पंक्ति, यह रही ये पंक्ति क्या कहते मेरे क्या बस का। क्यों, तब फिर ये किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो भैया ने क्या बहाना बनाया कि यह काम मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं जा सकता बाजार, मैं नहीं ला सकता ये सारा सामान। और ये सब क्यों बनाया, क्योंकि उन्हें आलस आ रहा था। तो चलिए लिखते हैं उत्तर। भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। तो यह था असली कारण भैया के मना करने का। चलिए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर जो कि है जो पंक्ति हमें दी गई है वह है बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। और इस पर आधारित प्रश्न है कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो यह पंक्ति भी आपके दूसरे पृष्ठ पे कविता के दूसरे पृष्ठ पर ही है, हमने अभी पढ़ी भी थी। देखिए यहाँ पर है, ये देखिए बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। तो कौन पूरी कविता में बूंदों से और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। नाव, जी हाँ, उस बच्चे की नाव जो है वह आगे बढ़ती है बूंदों से लड़ते हुए और लहरों से लड़ते हुए। तो चलिए लिखते हैं उत्तर। कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। आते हैं तीसरे प्रश्न पर जो कि है यह, पढ़ते हैं पहले पंक्ति गुल्लक भारी अपनी खोलो। अब यह जो पंक्ति है कविता की वह आपको कविता के पहले पृष्ठ पर दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं पूरी कविता का पहला पृष्ठ, तो हमको मिल जाएगा ये वाली पंक्ति। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ।
पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। तो यह रही वो पंक्ति, गुल्लक भारी अपनी खोलो। तो किसकी गुल्लक भारी है? तो जो कविता कह रहा है बच्चा, उसके भैया की गुल्लक भारी है और यह बात उस बच्चे को मालूम है। तो क्या कह रहा है कि आपकी गुल्लक भारी है, अपनी खोलो, हल्की है मेरी, वो मत टटोलो। तो मेरी गुल्लक जो है वो हल्की है, वो मत टटोलो। तो अब जो प्रश्न दिया है वह है, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है? तो उत्तर क्या होगा? भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। ठीक है, तो यह थे हमारे 30 प्रश्न और हमने दे दिए उनके उत्तर। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।